वहीं ईरानी जंग पर जर्मनी का स्टेटमेंट है। हमारे पास दो विकल्प मौजूद है। ईरान पर सीधा हमला पहला विकल्प है। जर्मनी की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो हाल ही में ये जर्मनी का स्टेटमेंट सामने आया है ईरान को लेकर। देखिए, आप लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर हालात देख रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो वाकई एक बहुत बड़ी टेंशन जरूर है। अब इस जंग में अमेरिका इजराइल के साथ जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस भी शामिल होने वाले हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान के मिसाइल ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। तीनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा है कि वो अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी डिफेंसिव एक्शन लेंगे। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर काम करेंगे। ईरान के हमलों से गल्फ देश प्रभावित हुए हैं, यानी अब युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। यह स्थिति अब और ज्यादा गंभीर होते हुए नजर आ रही है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि वो अपने हित और सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी डिफेंसिव एक्शन लेंगे। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को स्रोत से ही नष्ट करने के लिए कदम भी उठा। देखिए, युद्ध के बीच में जर्मनी का एक बड़ा स्टेटमेंट है, किसी भी सैन्य टकराव का हिस्सा नहीं बनेंगे, युद्ध में किसी भी तरह की मदद नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले ईरान इजराइल युद्ध की अगर बात करते हैं तो जर्मनी की स्थिति काफी सख्त और इजराइल के समर्थन में नजर आई। जर्मनी ने न केवल ईरान के हमलों की निंदा की बल्कि सैन्य रूप से भी शामिल होने के संकेत दिए। लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर कह दिया है जर्मनी की ओर से कि युद्ध में किसी भी तरह की कोई मदद नहीं देने वाले हैं। जर्मनी ने फ्रांस, ब्रिटेन के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान इससे पहले जारी किया जिसमें कहा गया था कि वो अपने सहयोगियों और हितों की रक्षा के लिए जरूरी रक्षात्मक कार्रवाई करेंगे। ईरान की मिसाइल क्षमता पर भी प्रहार किया था। जर्मन नेतृत्व ने संकेत दिए कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को उसके स्रोत पर ही नष्ट करने के लिए कदम उठा सकते हैं। जर्मनी की नीति के तहत इजराइल की सुरक्षा को वो अपनी जिम्मेदारी मानता है। लेकिन वर्तमान संघर्ष में जर्मनी इजराइल के सैन्य और कूटनीतिक समर्थन के बाद अभी जर्मनी का ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जर्मनी ये कह रहा है कि युद्ध में किसी भी तरह की मदद हम नहीं देने वाले हैं और किसी भी तरह का जो सैन्य टकराव है हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। युद्ध के कारण हालांकि जो बढ़ता तनाव था उस बीच अपने लोगों के लिए रक्षात्मक कार्रवाई की बात की जा रही थी कि हम अपनी रक्षात्मक कार्रवाई तो करेंगे ही। इसके साथ जर्मनी ने ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं और उसके मिसाइल हमलों की कड़ी निंदा भी की और आलोचना की। इस क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा भी बताया था कि ये जो अभी ईरान की ओर से किया जा रहा है ये जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसके लिए खतरा भी है। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो पहले ये माना जा रहा था कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो इसमें साथ दे सकती हैं। कर्नल टीबी त्यागी हमारे साथ में इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ। सर, हम लगातार देख रहे हैं कि ये जो युद्ध का विस्तार है वो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जर्मनी कह रहा है कि हम युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी तरीके से काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी बात तो रख रही हैं कि ईरान ने गलत किया या जो उनकी न्यूक्लियर पावर को लेकर महत्वाकांक्षा है वो गलत है, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ये किस तरह की स्ट्रैटेजी का पार्ट है? देखिए, गलती से या जानबूझ के ईरान की तरफ से 2 मिसाइल साइप्रस की तरफ चली गई। उन मिसाइल्स ने कोई अटैक नहीं किया, लेकिन साइप्रस में, इराक में कई जगह के ऊपर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के ट्रूप्स तैनात रहते हैं। तो उस समय ब्रिटेन ने ये अनाउंस कर दिया कि हम और फ्रांस और जर्मनी भी ईरान के खिलाफ लड़ेंगे और हम अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे। नाउ दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन। देयर आफ्टर दे मस्ट हैव थॉट समथिंग। अब उन्होंने जर्मनी का ये कहना कि हम इजराइल के खिलाफ कि हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ईरान के साथ है। ईरान को तो ईरान एक ऑक्टोपस है और ऑक्टोपस का मतलब ये कि उसके बहुत सारी आतंकी प्रॉक्सीज हैं, जैसे हिजबुल्ला, हमास, हुती, कतैब हिजबुल्ला, अल-बदर, और इन सब की वजह से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में पिछले इतने सालों से अशांति रही है। इस बात को यूरोपियन कंट्रीज यानी कि नेटो की कंट्रीज भी पूरी तरह से मानती हैं, समझती हैं, तो वो ईरान के खिलाफ है। लेकिन युद्ध में वो भाग नहीं लेंगे, ये उनका आफ्टर थॉट है, इनिशियल थॉट नहीं था। आफ्टर थॉट शायद इसलिए होगा कि इसमें कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं। कल को ये बात आने लगेगी कि देखिए ईरान तो अकेला था और ईरान कितने देशों के साथ लड़ा, अमेरिका के, इजराइल के, ब्रिटेन के,
जर्मनी के, फ्रांस के, इतने सारे देशों के साथ वो अकेला लड़ा। यानी कि जैसे ऐसा हो जाता है कि किसी आदमी को बैठे बिठाए हीरो बना देना। दिस में भी वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन इज दिस कि इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन के युद्ध में उलझी हुई हैं। अगर वो इधर भाग लेती हैं तो उधर बहुत मुमकिन है, क्योंकि इट इज एन अपॉर्चुनिटी। अमेरिका इस समय गिरा हुआ है, तो दो अवसर हैं। चाइना को अवसर है कि वो ताइवान के ऊपर कोई एक्शन ले ले, और रशिया को अवसर लेकिन सर, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 4 से 5 हफ्ते हमारी तैयारी पूरी है, ये सिचुएशन इसी तरह से बनी रहेगी। सर, अगले कुछ घंटों को अगर मैं समझना चाहूँ, अगले जो 72 घंटे हैं वो आपको क्या लगता है कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि ईरान पीछे हटेगा? ईरान की सैन्य शक्ति को मैं आपसे समझना चाहूंगी। अगर सिचुएशन इस तरह की बन रही है, ट्रंप की तैयारी अगर इस तरह की है, तो क्या ईरान झेल पाएगा इजराइल को और अमेरिका को? देखिए, पिछले 72 घंटे जितने इम्पोर्टेंट थे, उतने ही इम्पोर्टेंट अगले 72 घंटे रहने वाले हैं। अब जहां तक सवाल है कि ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध 4-5 हफ्ते चलेगा, भाई ट्रंप जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड थोड़ा ही है कि जो उन्होंने कह दिया वो हो गया। आईआरजीसी के एक कमांडर ने कुछ पहले, आईआरजीसी मतलब इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसके कमांडर ने ये कहा था कि हमारे यहाँ 90 से ज्यादा 90 से ज्यादा मिसाइल अड्डे हैं, और हमारे 6 शहर ऐसे हैं जिनके नीचे मिसाइल सिटीज हैं, और हमने एक ऐसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ठिकाना बनाया है जहां न केवल मिसाइल हैं बल्कि रनवे भी है, और हमारे एयरक्राफ्ट भी वहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। उसने कहा कि अगर हमारा एक मिसाइल अड्डा एक हफ्ते भी अमेरिका के साथ युद्ध में रहता है, अमेरिका और इजराइल के साथ, तो हम अमेरिका को 1 साल से ज्यादा युद्ध में उलझा सकते हैं। ये उनका कहना है। इधर अमेरिका ने उनके मिसाइल अड्डों को, मिसाइल सर, मैं अमेरिका को लेकर ये जानना, ठीक, मिडिल ईस्ट में जो महाजंग चल रही है, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, कर्नल टीपी त्यागी सर, एक बार फिर से मैं आप ही के पास आ रही हूँ सर, क्योंकि अमेरिका को लेकर भी हम बात कर रहे थे सर। जिस तरीके से अमेरिका इस युद्ध में कूदा है और जिस तरीके से वो मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, एक के बाद वो हमले कर रहा है, सर क्या अमेरिका के पास इतना स्टॉक है? क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, पेंटागन के पास कितनी एंटी मिसाइलें बची हैं, ये सवाल खड़ा हो गया है, और ये कहा जा रहा है कि जो मिसाइलें लगातार ये घट रही हैं, और अगर इस तरीके से इस्तेमाल होता रहा इन मिसाइलों का, तो फिर अमेरिका के पास इतने जल्दी तो स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उतनी तेजी से वो बनेंगी नहीं। तो आगे के लिए अगर चीन और उत्तर कोरिया का भी डर है, तो फिर क्या होगा? क्या अमेरिका के पास है इतना स्टॉक सर कि वो लंबा युद्ध कर सके? देखिए, अमेरिका इस युद्ध में कूदा नहीं है, अमेरिका ने ये युद्ध शुरू किया है। अमेरिका ने भी और इजराइल ने भी, इन्होंने ये युद्ध शुरू किया है।